वी लव इंडिया, वी हेट पाकिस्तान। पाकिस्तानी यही कह रहे हैं। देखें, आप इंडिया से तो नहीं है। नहीं नहीं, इंडिया से नहीं है, लेकिन ये है कि मैच के अगर देखा जाए तो इंडिया हर चीज़ में आगे है, पाकिस्तान हर चीज़ में पीछे है। तो किस चीज़ में ही सपोर्ट करें पाकिस्तान को? किसी चीज़ में नहीं कर सकते हैं, ना स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, ना गवर्नमेंट के लिहाज से किसी चीज़ में कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में नहीं कर सकते। किसी नो भी ऑफेंस। क्या लगता है रियल किंग की हम बात करेंगे, विराट वर्सेस बाबर? बड़ा कंपैरिजन होता है। पाकिस्तान में कहते हैं कि विराट किंग है, सॉरी, पाकिस्तान में कहते हैं बाबर किंग है, इंडिया में कहते हैं विराट किंग है। आपके अंदाजे में कौन सा जो है कि प्लेयर रियल किंग है? बाबर रियल किंग तो लड़कियों के क्रश में है बस, और कुछ नहीं। जो आजकल की जनरेशन के वो बहुत बने फिर रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिहाज से देखा जाए तो विराट कोहली की पर्सनैलिटी, विराट कोहली के स्पोर्ट्स, विराट कोहली के जो स्किल्स हैं वो सब वो डिफरेंटली हिट करती हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स में कुछ भी नहीं रखा, दे आर नथिंग। आप मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान की पूरी टीम को ही निकाल देना चाहिए। जब ऐसा खेलते हैं तो क्या ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पाकिस्तान को। 6 विकेट से जब वो जीत गए, हमने तो यकीन करें टाइम वेस्ट करने के लिए मैच ही नहीं देखा। हम तो दिल से तैयार थे कि हारेंगे ही। तो अच्छी बात है, आपने कल इंडिया को देखा, आपने विराट कोहली, आप कंपैरिजन करते हैं बाबर और विराट का। पाकिस्तान और इंडिया में यही चल रहा है आजकल के, विराट और ये इन दोनों का कंपैरिजन बहुत चल रहा है। आपने उन्हें देखा है कि कल मैंने कोहली की पोस्ट देखी, उसने आइसिंग करके लेग पे प्रैक्टिस के बाद आइसिंग की हुई थी, और बाबर साहब हमारे वो प्रैक्टिस पे नहीं गए। अभी हमारे बाबर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि बाबर रियल किंग कौन है इन दोनों में, बाबर या विराट? विराट विराट कोहली। क्योंकि अब जाहिर बात है, अगर जब टीम सिलेक्शन ही खिलाई जाएगी, पर्चियों पे खिलाई जाएगी, जबकि आपके सीनियर अच्छे जो उसके अकॉर्डिंग आपको बाहर बिठाएंगे, तो आपको ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 23 फरवरी, किसी को भी नहीं भूल लेंगे पाकिस्तानी जितने भी हैं। विराट कोहली आउट ऑफ सिलेबस, बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं थे, एकदम फॉर्म में आके सेंचुरी मार गए और पाकिस्तान की उम्मीदों पे जो है पानी फेर के चले गए। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उनकी उम्मीदों पर तो हमेशा पानी ही फिरता है। वो तो बस पहले बैटिंग लेके और आखिरी में चकमा देके चले जाते हैं उनको। और बस मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान की पूरी टीम को ही निकाल देना चाहिए। जब ऐसा खेलते हैं तो क्या ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पाकिस्तान को। 6 विकेट से जब वो जीत गए, हमने तो यकीन करें टाइम वेस्ट करने के लिए मैच ही नहीं देखा। हम तो दिल से तैयार थे कि हारेंगे ही। तो टाइम वेस्ट क्यों ही करते। और जाहिर सी बात है, वो सेंचुरी क्यों नहीं मारेगा? उसने तो मारनी ही थी। जब वो जलालत अपनी देख रहा था, उनकी आंखों के सामने सब हो रहा है, तो उनको तो जीतना ही था। वो सेंचुरी नहीं भी मारता तब भी वो लोग जीतते ही। हमने फिर भी उम्मीदें लगाई हुई पाकिस्तान की टीम अगर मगर से दोबारा से फाइनल में, सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है। क्या लगता है आपको, मुमकिन है ये? नहीं, सेमीफाइनल तक तो मुमकिन है, फाइनल तक कोई मुमकिन नहीं है इनका। अच्छा, उम्मीदें लगाते हैं, इससे में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उम्मीदें लगा लगा के हम छोड़ देते हैं मैच देखना बिल्कुल। वी लव इंडिया, वी हेट पाकिस्तान। पाकिस्तानी यही कह रहे हैं। देखें, आप इंडिया से तो नहीं है। नहीं नहीं, इंडिया से नहीं है, लेकिन ये है कि मैच के अगर देखा जाए तो इंडिया हर चीज़ में आगे है, पाकिस्तान हर चीज़ में पीछे है। तो किस चीज़ में ही सपोर्ट करें पाकिस्तान को? किसी चीज़ में नहीं कर सकते हैं, ना स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, ना गवर्नमेंट के लिहाज से किसी चीज़ में कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में नहीं कर सकते। नो ऑफेंस। क्या लगता है रियल किंग की हम बात करेंगे, विराट वर्सेस बाबर? बड़ा कंपैरिजन होता है। पाकिस्तान में कहते हैं कि विराट किंग है, सॉरी, पाकिस्तान में कहते हैं बाबर किंग है, इंडिया में कहते हैं विराट किंग है। आपके अंदाजे में कौन सा जो है कि प्लेयर रियल किंग है? बाबर रियल किंग तो लड़कियों के क्रश में है बस, और कुछ नहीं। जो आजकल की जनरेशन के वो बहुत बने फिर रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिहाज से देखा जाए तो विराट कोहली की पर्सनैलिटी, विराट कोहली के स्पोर्ट्स, विराट कोहली के जो स्किल्स हैं वो सब वो डिफरेंटली हिट करती हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स में कुछ भी नहीं रखा, दे आर नथिंग। आप बताएं रियल किंग कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली। रीजन? क्योंकि कल भी देखें उसने अनएक्सपेक्टेडली, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ वो चलते हैं, आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ फॉर्म में आ जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, आप पाकिस्तान वाले अच्छा नहीं खेलेंगे तो वो अच्छा खेल देते हैं, और क्या होता है, यही मुझे होता है। लगता है पाकिस्तान वालों को वापस अकेडमी को ज्वाइन करनी चाहिए, वहाँ से उनको सीखना चाहिए। जी हाँ, पूरी टीम उनको आउट कर देनी चाहिए। जो नए प्लेयर्स हैं ना, जो नए प्लेयर्स हैं उनको इन करना चाहिए, जो पुराने हैं उनको आउट कर देना चाहिए। देख लें, हमारे पास प्रॉपर स्पिनर्स नहीं है, हमारे पास प्रॉपर ओपनर नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुकम्मल टीम हम लेके नहीं गए। मिडिल ऑर्डर में हमें मसाइल आ रहे थे, ओपनर्स में हमें मसाइल आ रहे हैं, लोअर ऑर्डर में हमें अगर मसाइल आ प्रॉपर रहे होते भी हैं तो वो बिक जाते हैं। वो पैसे खाते हैं और वो बिक जाते हैं। बस उनके आगे पैसा ही है सब कुछ जो है। बस दूसरी टीम से, ओपोनेंट से पैसा खाते हैं और बस वो उनके हो जाते हैं कि हाँ चलो हम हार जाएंगे, हमें पैसा तो आ रहा है, खैर है। हैं। अपने होम ग्राउंड के अंदर देखें, दुनिया की फर्स्ट टीम ऐसी बन चुकी है जो यूएसए ने भी होस्ट किया था। यूएसए भी ग्रुप स्टेज से बाहर नहीं हुआ था, इतनी जल्दी बाहर नहीं हुआ था। पाकिस्तान वाहिद दुनिया की टीम बन गई है जो कि खुद होस्ट कर रही है और सबसे पहले बाहर होगी। सबसे पहले बाहर होना ही बनता है उनका, क्यों नहीं बनता? बनता है। जैसी गेम खेलेंगे, जैसे मैचेस करेंगे, बाहर होना क्यों नहीं बनता?
उनकी शक्ल पे ही नहीं लिखा हुआ मैचेस करना। जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर जो कि यही दुनिया कहना के चाहूंगी कि उनको अपनी पूरी टीम चेंज कर लेनी चाहिए, न्यू कमर्स को लेकर आना चाहिए ताकि न्यू स्किल्स दिखें और अच्छा खेलें। डिफेंडिंग चैंपियन टीम, दूसरी बात डिफेंडिंग चैंपियन और सबसे पहले बाहर डिफेंडिंग चैंपियन 2017 में हम जीते थे ना चैंपियन ट्रॉफी। नहीं वो उसके तुक्के में बाद जीते थे, वो तो तुक्के में जीते थे, तुक्के में ही जीतते हैं, तुक्के में ही जब भी जीते हैं, तुक्के में ही तुक्के में ही जीतते हैं, जीते हैं बस, हमेशा बाकी और कुछ वो नहीं है, कोई स्किल्स नजर नहीं आती, कोई हमने ट्रिक्स इंडिया नजर को ही नहीं हराया आती, था। फील्डिंग अच्छी नहीं है, कुछ अच्छी नहीं है। इंडिया को हराया था, सब फाइनल में नहीं हराते ना, फाइनल में क्यों नहीं हराते, सेमीफाइनल में हरा देते हैं, हर चीज में हरा देते हैं, कभी तुक्का ग्रुप लग जाए तो स्टेज में हरा हम देते हैं। कभी भी नहीं जीते इंडिया से। वो नहीं जीत सकते क्योंकि वो अपने आप को इतना प्रिपेयर करके आते हैं, वो बोलते हैं कि पहले मैचेस में हम अपने आप को डाउन रखें, फाइनल में हम आराम से सेंचुरी मारें। फाइनल तो में बस भी हम दुआओं से पहुंच जाते हैं। दुआओं से पहुंचते हैं, लेकिन बदुआएं फिर लोगों की काम आ जाती हैं जब उनकी हरकतें नेक्स्ट देखते हैं। जो टूर्नामेंट आता है उधर बदवाएं काम आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। पर्चियाँ चल रही हैं, मसलन डायरेक्टली नाम ले सकता हूँ कि राना फ़हीम अशरफ फ़हीम अशरफ बेचारे तो खेल ही नहीं रहे इस खेल तो नहीं, लेकिन जो भी टीम, रिप्लेसमेंट अच्छी होती है उनकी जगह। लेकिन सिलेक्टेड जो टीम खिलाएगी है तो इसकी वजह से सिलेक्टेड टीम की वजह से आप कह रहे हैं कि ये जो प्लेयर है ये नहीं ठीक नहीं है। जी। देखिए आप हमारे पास ना प्रॉपर ओपनर था, ना प्रॉपर बैट्समैन, सॉरी ना मिडल ऑर्डर हमारे पास अच्छा था। उसके बाद हम बात करेंगे ना प्रॉपर स्पिनर्स हमने खिलाए हैं। तो इसका क्या रीज़न है? पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे घटिया स्कोर माना जा रहा है ये। ये ज़ाहिर बात है, अगर जब टीम सिलेक्शन ही खिलाई जाएगी, पर्चियों पे खिलाई जाएगी, जबकि आपके सीनियर अच्छे जो उसके अकॉर्डिंग आपको बाहर बिठाएंगे तो आपको ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। जी बिल्कुल इसी तरह हम हर टीम का एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। ज़ाहिर सी बात है, आपने कल इंडिया को देखा, आपने विराट कोहली, आप कंपैरिजन करते हैं बाबर और विराट का। पाकिस्तान और इंडिया में यही चल रहा है आजकल के, विराट और ये इन दोनों का कंपैरिजन बहुत चल रहा है। आपने उन्हें देखा है कि कल मैंने कोहली की पोस्ट देखी, उसने आइसिंग करके लेग पे प्रैक्टिस के बाद आइसिंग की हुई थी, और बाबर साहब हमारे वो प्रैक्टिस पे नहीं गए। अभी हमारे बाबर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि बाबर रियल किंग कौन है इन दोनों में, बाबर या विराट? विराट कोहली क्योंकि वो आप बड़े दोनों में से किसके से बड़े फैन हैं? फ़ैन तो मैं बाबर का था, लेकिन अब कन्वर्ट हो गए विराट पे। विराट कोहली। सर अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है कि पाकिस्तान ने, आपने सोचा होगा कि पाकिस्तान ने कोई अच्छा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, बहुत ही बुरा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दुनिया की वाहिद टीम बन गई, जो होस्ट टीम बन गई, जो सबसे पहले बाहर हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह देखें, हमारे पास कोई प्लान नहीं था। सबसे पहले होता है एग्जीक्यूशन, होती है प्लान, एग्जीक्यूशन तो बाद की बात है। हमारे पास कोई प्लान नहीं था। हमने ये नहीं सोचा कि हमने 10 ओवर में इतना रन करना है, हम इतना करेंगे। जाहिर सी बात है, इंडिया के पास एक प्रॉपर प्लानिंग थी। उन्होंने कहा हमने 20, अगर वो चेज़ पे भी गए हैं तो वो उनके पास प्रॉपर प्लानिंग थी कि 10 ओवर तक हम ये करेंगे, ये करेंगे, इस तरह। पूरे प्लानिंग के साथ। हमारी कोई प्लान नहीं, हमारी प्लानिंग होती तो हम अच्छी टीम सेलेक्ट करते। अनप्लान हम चले गए हैं, बिल्कुल ही हमारा कोई प्लान नहीं था। हमारे पास प्लान होता तो हमारे प्रॉपर ओपनर्स होते, हमारे पास प्लान होता, हमारे पास प्रॉपर स्पिनर्स होते। सिर्फ एक स्पिनर्स, आपने उस एक स्पिनर्स की कल बॉलिंग आपने देखी होनी, किस तरह उसने बॉलिंग की। बॉलिंग तो काफ़ी अच्छी की थी, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारा घर का इवेंट था जो हमने खुद अपने हाथ से दूर। और दूसरी बात, डिफेंडिंग चैंपियन सबसे पहले बाहर। जी ऐसे ही बिल्कुल, जैसे 2017 में हमारा स्कॉट जो क्या लगता है क्या चेंजेस करने चाहिए टीम पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान के अंदर कैप्टन चेंज, कैप्टनसी चेंज कर देनी जी। चाहिए? अगर कैप्टन चेंज करेंगे तो बेहतरी आ सकती है। कैप्टनसी चेंज करना चाहिए जी। और दूसरी बात ये परचेज, सर देखें, हम हर टूर्नामेंट, जो भी टूर्नामेंट हम हार रहे हैं, कैप्टन हम चेंज कर देते हैं, कोच हम चेंज कर देते हैं। क्या इसको चेंज करने से हमारी टीम में बेहतरी तो आती नहीं, और ज़्यादा हमारी टीम ख़राब होती है? नहीं मैं कहता हूँ कैप्टन जैसे सैफी भाई था, सैफी भाई को हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। यही तो मसला है ना यही तो हमारी टीम। मसला है, जीतो या हारो बाहर ही हो जाओ। बाहर हो जाओ। जैसे हमारा मोहम्मद आमिर था, अभी भी उन्हें इस्तीफा दिया था, बैक करके आ गए। पाकिस्तान की टीम में एक और भी हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं। अगर मगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हराता है, न्यूजीलैंड इंडिया न्यूजीलैंड को हरा देता है, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। ये तो हम अपने घर की बात, हमेशा के लिए ऐसे होता है कि ये हारेगा, ये बाहर होगा, ये इस तरह कर देंगे। लेकिन देखें, जब तक आपका पूरा बोर्ड नहीं ठीक होगा ना, आपके चेयरमैन बोर्ड आए हैं मोहसिन नकवी साहब, तो आपने देखा रोल्स रॉयस से उतरे हैं, उन्होंने आके उन्होंने कहा है कि जी कोई मसला नहीं, ये उनके लिए मसला नहीं था। लेकिन जो ज़ाहिर सी बात है, हम इंटरेस्ट रखते हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये गलत किया इन्होंने इस तरह, यानी कि उन्हें सिलेक्शन, जो प्रॉपर सिलेक्शन थी ना, वो क्राइटेरिया ही नहीं था कोई। दो जिसका फ़ोन आता था राणा साहब को खिला ले,
राणा साहब अंदर आ गए हैं उधर खुशदिल से। पे भी बड़ी तंकीद हो रही थी, लेकिन जाहिर खुशदिल ने जो परफॉर्मेंस दिखाई यही तो है, पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान एक मैच पे परफॉर्मेंस लेके आगे ले जाता है, जो प्रॉपर पीछे से खुशदिल ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, कल भी दिखाई है माशाल्लाह, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। उसके बाद उससे अगले मैच में भी उसने परफॉर्मेंस अच्छी की है, लेकिन राणा को मौका देना चाहिए था, उसका पता चलता है कि वो कितना पानी में है। राणा आपके को ख्याल मौका, मेरा नहीं ख्याल, उन्हें सिलेक्शन में नहीं आना चाहिए था। देखें उससे से? बहुत जब अच्छे आपने player सिलेक्शन पड़े में लाए हैं तो आप उसको खिलाए ना। थे। इसलिए तो नहीं खिलाया ना। रिप्लेसमेंट तैब ताहिर को क्यों खिलाया जा रहा है, क्यों मौके दिए जा रहे हैं? आप चलें छोड़ें, आप मुझे 2 फाइनलिस्ट टीमें बताएं, कौन सी ये 2 फाइनलिस्ट टीमें? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। मेरा ख्याल से इस दफ़ा न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड और साथ ऑस्ट्रेलिया खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया खेलेगा। जी आपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कहा, जी क्या रीज़न है इन दोनों टीमों में से? न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छी है। न्यूजीलैंड की, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया पे है ना, तो वो इस टाइम पे फॉर्म में बाकायदा उनके लास्ट टाइम पे जो स्कोर देखा जाए, जो उनके इवेंट खेले हैं प्रॉपर फॉर्म में, और इसी लिहाज से ऑस्ट्रेलिया की भी यही सीन है। ऑस्ट्रेलिया की ये नहीं कि मतलब क्रिकेट बाय चांस है। दोनों में से कौन सी जीतेगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। जी। आप मैं गैस करता हूँ, लेकिन मेरा जो गैस है वो finalist है। न्यूजीलैंड, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड इस दफ़ा। न्यूजीलैंड फाइनल में, सर वो चौकस कहा जाता है उनको, अफ्रीका और न्यूजीलैंड को। ये बस इंडिया आता है तो चांसेस उनके 100%। बिल्कुल ये देखें आप, एक टीम की प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर वर्किंग है, तो जाहिर सी बात है, अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप किधर से जीतेंगे? आप खुद बताएं, आप एक चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सो रहे हैं, घर रेस्ट कर रहे हैं, वो ठीक बात है। उन्होंने कहा जी बाबर को रेस्ट दें, मेंटली रेस्ट, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं रेस्ट ना कि आप प्रैक्टिस ही ना करें। उधर उसने विराट कोहली ने 100 लगाया है और अच्छा खासा, यानी कि सही लगा। वो हम देखते हैं शाहीन पे भी अब कोई उम्मीदें नहीं है, शाहीन जा चुका है, बस खत्म शाहीन। कल आप जो बोल्ड कंपैरिजन ये कर, बोल्ड, ये क्या बोल्ड, एक बोल्ड पे टीम बाकी किधर गई? आप आमिर और शाहीन का कंपैरिजन बहुत चला था, ठीक है, एक ट्रेंड पे गया था, लेकिन आमिर है, वो जिसे रियल किंग कहते हैं ना, मेरी नज़र में आमिर रियल किंग है। उसके अलावा भाई उसकी बॉलिंग एक्शन, परफॉर्मेंस दिखाई है, कमाल। आप उसका बॉलिंग एक्शन देखें, वो अभी भी प्रॉपर बॉलिंग एक्शन है। अगर फहीम बुमराह भी पूरा- टीम में होता तो क्या होता, पाकिस्तान टीम का कितना स्कोर कर पाते पहले? बस अब ये तो अजम्पशन, 200 200। बस। आप 200 भी नहीं होना था इनसे। 200 भी नहीं होना था अगर बुमराह टीम में होते। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।